नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। घोसी ज़िमनी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की तारीखी जीत पर समाजवादी पार्टी शहर मऊ इकाई की जानिब से मऊ शहर के मलिक टोला वाका एक हाल में शहर सदर अब्दुलसलाम सामियाना की सदारत में जश्न फ़तह तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी कौमी सेक्रेटरी हाजी इरफान अहमद, ज़िला सदर दूधनाथ यादव, साबिक चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी, सपा लीडर आबिद अख्तर, मास्टर इज़ारुल हक और अफजाल अलंकार के अलावा कसीर तादाद में सपा लीडरान ने शिरकत करते हुए सुधाकर सिंह को जीत की मुबारकबाद पेश करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और प्रोफेसर राम गोपाल समेत सभी लीडरान को मुबारकबाद पेश की। इस दौरान ज़िला सदर दूधनाथ यादव ने कहा कि घोसी का चुनाव बहुत ही चैलेंजिंग चुनाव था, जो इंडिया महाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को इंडिया महाज ने कबूल किया और घोसी की आवाम ने बीजेपी के दल बदलू उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को भारी अक्सरियत से शिकस्त देकर एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यकीनी तौर से 2024 में बीजेपी शिकस्त से दो चार होगी। सपा के कौमी सेक्रेटरी हाजी इरफान अहमद ने कहा कि सुधाकर सिंह की जीत एक तारीखी जीत हुई है। घोसी का चुनाव किसी एक ज़ात या धर्म का चुनाव नहीं है। सारे लोगों ने ज़ात, बिरादरी और मज़हब से बालातर होकर चुनाव लड़े और दल बदलू उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को घोसी से हराकर भगाया। उन्होंने कहा कि 2024 के इलेक्शन का यह ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है और हम लोग इसी पैटर्न पर 2024 का चुनाव लड़ेंगे और इंडिया की सरकार बनेगी और मोदी जी घर जाएंगे। अब्दुलसलाम सामियाना ने जीत की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जीत की उम्मीद तो हमें पहले से ही थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी उसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन सभी लोग कह रहे थे कि घोसी का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। जहां तक घोसी असेंबली के वोटर्स का सवाल है, वोट तो उन्होंने दिया, लेकिन वर्कर्स और लीडरान और हम लोगों ने पूरे इलाके में घर घर जाकर लोगों को समझाने और मोटिवेट करने का काम किया है। हमारे कौमी सदर अखिलेश यादव भी आए और पूरे एनडीए को ये चैलेंज दिया गया था कि घोसी चुनाव को हम किसी भी सूरत में अपने हाथ से जाने नहीं देंगे और आज घोसी के अवाम धर्म, जात और मज़हब से बालातर होकर सभी तबका के लोगों ने घोसी के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जुल्म व ज़्यादती को बर्दाश्त करते हुए सुधाकर सिंह को वोट दिया, जिसके लिए मैं घोसी के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही कौमी सदर को भी मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी वर्किंग कमेटी को घोसी चुनाव में लगा दिया था, क्योंकि बीजेपी सरकार ने अपनी पूरी कैबिनेट को भेजकर हराने का हथकंडा अपनाया था, जिसको सबक सिखा दिया कि आने वाले 2024 के पार्लिमानी चुनाव में मिलजुल कर इस जालिम सरकार को शिकस्त देने का काम करेंगे। सपा लीडर आबिद अख्तर ने कहा कि घोसी की जीत घोसी के लोगों की जीत है, हमारे ज़िले और रियासत के लोगों की जीत है, पूरे मुल्क की जीत है और यहाँ पर सारे समाज के लोगों ने हमको वोट दिया। इंडिया इत्तेहाद का पहला ये ट्रायल था। लोकसभा के इलेक्शन से पहले इंडिया अलायंस ने अच्छी मार्जिन से चुनाव जीता और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हम इससे भी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी इक़्तिदार का बेजा इस्तेमाल जितना हो सकता था उतना किया। बुनकरों की लाइट काटी गई, सबरसेबुल खींचा गया, पुलिस का गलियों में दौरा कराया गया, धमकी दी गई कि तुम लोग वोट देने मत जाना। हमारे कौमी सदर अखिलेश यादव का यह फार्मूला था कि पीडीए, पिछड़ा, दलित और अक़लियत सारे लोग एक फॉरवर्ड उम्मीदवार के पीछे खड़े हुए और यह पैगाम दिया कि हम लोग वोट करेंगे। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं सपा लीडरान हजरात। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाजी इरफान साहब, बताएं आज किस तरीके का प्रोग्राम था? ऐतिहासिक जीत हुई है। उस खुशी में नगर कमेटी द्वारा
एक कार्यक्रम किया गया था बधाई और मिठाई का, और हम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और घोसी का जो चुनाव हुआ है वो किसी एक धर्म किसी एक जात का नहीं था, न हिंदू का था न मुसलमान का था। सारे जात सारे धर्म लोगों ने मिल के चुनाव लड़ा। अब दल बगलों का यहाँ घोसी से आजमगढ़ भराया गया। क्या समझते हैं कि 2024 के लिए ये इलेक्शन काम आएगा? 2024 के लिए टेलर है, अभी असली जो है 2024 चुनाव सब बाकी है, और हम लोग इसी पैटर्न पे 2024 में चुनाव लड़ेंगे और इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया के लोग अपने घर जाएंगे। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये ठगबंधन है, आप क्या कहते हैं? वो अपने ठगबंधन तो अपने हैं, दूसरे को जो जैसा होता है उसे दूसरे के लिए सोचता है। ठगबंधन तो इंडिया वाले कार्यालय में चलिए। ठीक है सर जी। अध्यक्ष जी बताएं आज किस तरीके का प्रोग्राम था? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज मऊ नगर के नगर अध्यक्ष जी ने मऊ नगर में लोक विधानसभा 354 घोसी के उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी और महागठबंधन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की भारी जीत हुई है, उस जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने यह बैठक बुलाई और इस बैठक में लोगों ने खुशी का इजहार किया, मिठाई खा करके खुशी का इजहार किए। ये घोसी के इलेक्शन को किस तरीके से आप देख रहे हैं और कितना बड़ा चैलेंज था घोसी के लिए? ये घोसी का चुनाव एक बहुत ही चैलेंजिंग चुनाव था। यह घोसी का चुनाव महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती थी और इस चुनौती को महागठबंधन ने स्वीकार किया और घोसी की महान देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दलबदलू प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को भारी मतों से हरा करके एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? इस चुनाव के माध्यम से मैं यह पैगाम भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, मऊ की जनता को देना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस भारत की सत्ता से बेदखल होगी। ठीक है, थैंक यू। सलाम साहब बताएं, क्या उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिलेगी? ये उम्मीद तो पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन इतनी भारी जीत की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जीत की 100% ये सभी लोग कह रहे थे कि नहीं, घोसी के चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। और जहाँ तक घोसी विधानसभा के वोटर्स का सवाल है, वोट तो उन्होंने दिया है, लेकिन पूरे हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और हम लोग भी कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र में जाकर के लोगों को, वोटरों को समझाने का और उनको मोटिवेट करने का हम लोगों ने काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, उन्होंने जो बात कही और ये पूरा एनडीए को एक चैलेंज दिया गया था कि हम किसी भी हालत में इस चुनाव को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और आज घोसी की जनता, चाहे वो धर्म, जात, मजहब, सब कुछ छोड़ करके हर वर्ग के लोगों ने घोसी के चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जुल्म और जाति को भी स्वीकार करते हुए, बर्दाश्त करते हुए भी उन्होंने वोट दिया। मैं आपके माध्यम से घोसी की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, जो उन्होंने अपनी पूरी प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी को भी उन्होंने लगा दिया था, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने यूपी के कैबिनेट को नहीं, ये अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों को भी यहाँ भेज करके और हराने का काम किया था। सारा हथकंडा अपनाया था, लेकिन युवा है घोसी की जनता, उन्होंने सीधे सीधे इनको सबक सिखा दिया कि आने वाले 2024 के चुनाव में भी हम इसी तरीके से एकजुट होकर के और इस जालिम सरकार को हराने का काम करेंगे। क्या इस जश्न के प्रोग्राम के ज़रिए यह समझा जाए कि 2024 का बुगुल फूंक दिया गया है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बुगुल फूंक दिया गया है। हमारे कार्यकर्ता अभी बैठे हुए हैं, इनके अंदर जोश नहीं हो रहा तो आते थे, और ये अभी बैठे हुए, अभी इनको हम लोग टिप्स देंगे कि आगे हमको कैसे लड़ना है, कैसे काम करना है। ठीक है, शुक्रिया। आबिद अख्तर, घोसी की जीत को किस तरीके से देखते हैं? घोसी की जीत घोसी के लोगों की जीत है
हमारे ज़िले के लोगों की जीत है, प्रदेश के लोगों की जीत है, पूरे देश की जीत है। और यहाँ पे सारे समाज के लोगों ने हमको वोट दिया और ये इंडिया गठबंधन का एक पहला ये ट्रायल था। लोकसभा से पहले का ये सेमीफाइनल है और इसमें इंडिया गठबंधन ने सफलतापूर्वक अच्छी मार्जिन चुनाव जीता और आने वाले समय में हम लोकसभा में इससे बड़ी मार्जिन चुनाव जीतेंगे। सत्ता का दुरुपयोग की बात कही जा रही है, किस तरीके का दुरुपयोग किया गया सत्ता का? सत्ता का दुरुपयोग जो जितना हो सकता था उतना किया गया। बुनकरों की लाइट काटी गई, समरसेबल खींचा गया, पुलिस का गलियों में चक्रमण किया गया, धमकी दी गई कि तुम वोट देने मत जाना। मगर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक फार्मूला था पीडीए, उस पीडीए का पहला ये परिणाम आया। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये सारे लोगों के साथ और एक फॉरवर्ड कैंडिडेट के साथ पीछे खड़ा हुआ। ये एक संदेश दिया गया कि हम लोग वोट देंगे चाहे हमारा कैंडिडेट कोई रहे। क्या समझा जाए कि 2024 के इलेक्शन में इंडिया का अलायंस बरकरार रहेगा या कुछ बदलेगा? बिल्कुल, और सशक्त होगा और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और 2024 में इस बार सरकार इंडिया की बनेगी। ठीक है, थैंक यू।